ये आइडिया, ये चलेगा? तुम और तुम्हारा ये छोटा सा सपना, वापस अपने गांव चले जाओ लड़के। बड़े शहरों के खेल तुम्हारे बस के नहीं हैं। मुंबई की एक 40 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर शीशे के आलीशान ऑफिस में बैठे विक्रम सिंह के ये शब्द रोहन के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो पिछले 6 महीनों से अपने स्टार्टअप के आइडिया पर दिन रात काम कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ये आइडिया मार्केट में क्रांति ला सकता है। इसी उम्मीद के साथ वो अपने छोटे से शहर से मुंबई आया था, देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर से मिलने, और बदले में उसे मिली थी सिर्फ बेइज्जती। विक्रम सिंह ने न सिर्फ उसके आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि उसकी हैसियत भी याद दिला दी। उस रात ट्रेन में वापस लौटते हुए रोहन की आंखों में नींद नहीं थी, आंसू भी नहीं थे, बस एक अजीब सी ठंडक थी और उसके अंदर एक आग जल रही थी। एक ऐसी आग जो उसे जला नहीं रही थी, बल्कि एक नया आकार दे रही थी। बदला, ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था, पर उसका बदला किसी हथियार या नफरत से नहीं लिया जाना था। उसका बदला कामयाबी से लिया जाना था। उसने तय कर लिया था कि वो इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा कि विक्रम सिंह जैसे लोग उसके सामने बौने नजर आएंगे। ये बदला किसी को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बनाने के लिए था। अगले 2 साल एक धुंध की तरह थे। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। मुंबई के एक छोटे से गैराज में कॉफी और टूटे फूटे फर्नीचर के बीच रोहन और उसके 2 दोस्तों ने एक दुनिया बनानी शुरू कर दी। एक ऐसी दुनिया जो विक्रम सिंह की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी और बेहतर होने वाली थी। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून था। उनके पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, लेकिन एक बड़ा सपना था। हर सुबह वो एक नई एनर्जी के साथ उठते और हर रात थक कर सो जाते, ये जानते हुए कि वो अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब आ गए हैं। इस बीच विक्रम सिंह ने रोहन के आइडिया से मिलता जुलता एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और वो मार्केट में काफी सफल भी हो गया। ये खबर रोहन के लिए एक और झटके की तरह थी, लेकिन उसने इसे अपनी आग का ईंधन बना लिया। और फिर एक दिन कुछ बदला। महीनों की मेहनत के बाद जब उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया तो शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनके प्रोडक्ट की खासियत को पहचानना शुरू कर दिया। उनका ऐप विक्रम सिंह के प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा बेहतर और यूजर फ्रेंडली था। पहले 100 यूजर्स मिले, फिर 1000, फिर देखते ही देखते वो 1 लाख तक पहुंच गए। लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। रोहन का सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, वो हजारों लोगों की जरूरत बन रहा था। उसकी टीम बड़ी होने लगी। उनका छोटा सा गैराज एक असली ऑफिस में बदल गया। 5 साल गुजर गए। रोहन की कंपनी नेक्स्ट वेव अब सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। वो नाम जो कभी एक छोटे शहर के लड़के का सपना था, अब हर किसी की जुबान पर था। नेक्स्ट वेव ने मार्केट को पूरी तरह बदल दिया था और विक्रम सिंह, उनकी कंपनी बाजार में अपनी जगह बचाने के लिए लड़ रही थी। उनका प्रोडक्ट पुराना हो चुका था और लोग उसे छोड़कर नेक्स्ट वेव को अपना रहे थे। एक दिन देश के सबसे बड़े बिजनेस समिट में रोहन को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। हजारों लोगों की भीड़, बड़े बड़े सीईओ और इन्वेस्टर्स सब उसे सुनने के लिए वहां मौजूद थे। जब उसने अपनी स्पीच खत्म करके नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक जाना पहचाना चेहरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। विक्रम सिंह, वो आदमी जो कभी इतना बड़ा और पहुंच से बाहर लगता था, आज भीड़ में खोया हुआ सा लग रहा था। विक्रम खुद रोहन के पास आए। उनके चेहरे पर एक मजबूरन वाली मुस्कान थी। उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, बधाई हो रोहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। रोहन ने शांति से उनकी आंखों में देखा। उसके दिल में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, शुक्रिया मिस्टर सिंह। उस दिन आपके कहे हुए शब्द मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थे। अगर आप मुझे उस दिन रिजेक्ट ना करते तो शायद मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। उस पल रोहन को एहसास हुआ कि बदला पूरा हो चुका था, पर अब उस जीत में कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक गहरी शांति थी। वो विक्रम सिंह को हराने के लिए नहीं निकला था, वो खुद को जिताने के लिए निकला था। और इस सफर में बदला कब इतना छोटा और गैर जरूरी हो गया, उसे पता ही नहीं चला। असली जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं है, बल्कि खुद को उस ऊंचाई तक ले जाने में है जहां किसी का अपमान, किसी की नफरत आप तक पहुंच ही ना सके।